हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी रिलीज की गई है एमडीएल की तरफ से, यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स के लिमिटेड की तरफ से। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। ध्यान रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट, कि परमानेंट की जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ना है, ना ही अप्रेंटिसशिप। ये टोटली परमानेंट है और सरकारी नौकरी है। किसी भी डिपार्टमेंट जहाँ पे एक बड़ी बड़ी शिप की मैन्युफैक्चर होती है, असेंबलिंग की जाती है, डायरेक्टली यहाँ डॉक एक शिपयार्ड है, यानी कि बड़े बड़े जो वेसल्स आपको नज़र आते हैं, जो कि इंडियन नेवी में प्रोडक्शंस का काम करती है, या फिर सप्लायर्स का क्रूड ऑयल का ले आने ले जाने का काम करती है। आपको पता है कितने बड़ी वेसल्स बनती है, ये मझगांव डॉक्स बिल्डर्स है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा डॉकयार्ड है, कोचीन शिपयार्ड के बाद। ओके गाइस, तो यहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करना। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है और अमेजिंग करियर है यार, एक सी लाइफ का करियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब है। आपको पोस्ट भी अच्छी खासी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और लोकेशन जो होता है ज़बरदस्त होता है। सबसे बड़ी चीज़ है लोकेशन, आपकी माइंड का भी ट्रीटमेंट होता है इस तरह की अगर जॉब्स मिल जाए तो। ओके गाइस, तो चलिए आईटीआई वालों के लिए बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इसमें, और एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। बात करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। और जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि आपका ट्रेड कौन सा है, यानी किस ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट की है, और आगे आने वाले समय में किस डिपार्टमेंट में आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी जो निकाली गई है मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड, ये न्यू रिक्रूटमेंट, हालांकि ये न्यू नोटिफिकेशन है, बट नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी आपके 96 एडवर्टाइजमेंट है ये। जुलाई में वैकेंसी रिलीज़ की गई थी 10 जुलाई इसको, जिसकी वैकेंसीज को लेकर एक्सटेंशन देखने को मिल रही है, यानी कि डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म की वो एक्सटेंड कर दी गई है। वहाँ पर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी, कुछ वैकेंसी एचआर लेवल की थी डिग्रीज वालों के लिए, इसकी भी वैकेंसी जो है इसको भी इंक्रीज कर दी गई है। आई मीन सॉरी, क्योंकि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट इंक्रीज हुई है यहाँ पे। ओके, तो दोबारा आपको चांस मिला है अप्लाई करने का। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप अभी तक उस नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता नहीं था, तो आराम से यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइम मिला है, बट जल्दी करना होगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है और अंतिम मौका है, ज़रूर अप्लाई करें, मौका मत छोड़ना जाने के लिए। देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई थी एक तरह की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव थी, एसटी, एससी और ओबीसी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, याद रखना। यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर एसटी, एससी और ओबीसी वाले या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, और जो पोस्ट है वो टोटली परमानेंट की बेस पे है। ओके गाइस, सबसे पहले हम पोस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सटेंशन कब तक मिली है। वैकेंसी देख लो, बैकलॉग वैकेंसीज कुछ है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं बैकलॉग में इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 3 पोस्ट पर। यार, इलेक्ट्रिशियन से क्या ही इन लोग को दुश्मनी है, पता नहीं, वैकेंसी कम निकालते हैं। फिटर की वैकेंसी है यहाँ पर 6, एक पाइप फिटर की वैकेंसी है यहाँ पर 10 है। तो फिटर की ज़बरदस्त वैकेंसीज देखने को मिल रही है। फिर है अगेन रिगर की वैकेंसी 4 पोस्ट पर। देन आपकी वैकेंसी है एक आपकी कंपोजिट, जो आपका कंपोजिट वेल्डर है, इसके लिए 3 पोस्ट है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, इसमें टोटल 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। देन आपको ड्राफ्टमैन मिल जाएगी 5 पोस्ट पर। उसके बाद कारपेंटर की वैकेंसी है 4 पोस्ट पर। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है 3, और मशीनिस्ट की है मात्र 1। पेंटर वालों के लिए 5 है। पेंटर वालों को क्या होता है, बड़े बड़े जहाज होता है ना, उसको पेंट करना पड़ता है, बड़ा अच्छा जॉब है लेकिन यार ये। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट कम कलर का 2 वैकेंसीज है, क्योंकि पेंटर वालों को बड़ा आराम मिलता है इसमें। आराम यहाँ पर जो वैकेंसीज है, एक पेंटर वालों के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिशियन को मिलता है, क्योंकि शायद ही दिन में कभी कभार काम करना पड़े, नहीं तो आराम से बैठे रहो, आपका उतना ज़्यादा काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा खटवाया जाता है वेल्डर को, और क्या बोलते हैं इसको, फिटर वालों के लिए। तो इसमें भी वैकेंसीज निकाली गई है, फैब्रिकेटर की भी खटवाटा ज़्यादा है। तो होपफुली
ये ट्रेड वालों के लिए कुछ मैंने जॉब प्रोफाइल आपको बता दी। ऑलमोस्ट 60 वैकेंसीज है टोटल मिला के। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ वैकेंसी जो है रिजर्व्ड है और काफ़ी ज़्यादा रिजर्व वैकेंसी देखने को मिल रही है अलग अलग पोस्ट में। क्वालिफिकेशंस देख लो भैया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। याद रखना, बाद में सिविल बिल्डर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एसेंशियल क्वालिटी रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिशियन में स्किल्ड ग्रेड की वैकेंसीज होती है ये, तो स्किल्ड का ही मतलब ही हो जाता है कि एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। पास ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई के बाद आपका एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर शिप बिल्डिंग जो एक्सपीरियंस है कंपलसरी है। ज़्यादा नहीं है यार, मात्र 1 साल की है, 1 साल। इसीलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एमडीएल में जब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती है या फिर आपका एक कोचीन शिपयार्ड में आती है, गोवा शिपयार्ड में आती है, एक आपका है जीआरएससी गार्डन रिसर्च बिल्डर्स इंडस्ट्री जो आपका यहाँ पे है ना इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता का, उसमें भी निकलती रहती है। तो उसमें भी ज़बरदस्त वैकेंसीज आने वाला है। जीआरसी में पहले बता दूं परमानेंट जॉब आने वाली है। तो शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस कर लेना, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है ना, जॉब ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ से परमानेंट अक्सर निकलती रहती है जहाँ पर इस तरह की एक्सपीरियंस मांगी जाती है। देखो 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, और ये परमानेंट जॉब है, तो दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। फिटर की वैकेंसीज है। फिटर वालों आईटीआई एनएसी प्लस 1 साल की एक्सपीरियंस। पाइप फिटर, रिगर, कंपोजिट सब में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 1 साल की एक्सपीरियंस सब में ज़रूरी है। ओके गाइस, जो भी ट्रेड मैंने अभी बताई सब में एक्सपीरियंस याद रखना, और एनएसी अप्रेंटिसशिप भी ज़रूरत है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी। एक आपका कुछ वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट कम क्लर्क की, स्किल ग्रेड की ही थी वो पोस्ट, जिसमें से यहाँ पर आपके पास जो है 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी जाती है उसमें। बाकी बात सब में जितने की आईटीआई के स्टूडेंट है सब में 1 साल की। ओके गाइस, तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं। मशीनिस्ट कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे कंपोजिट वेल्डर है ना, उसमें वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर्स वाले सभी एलिजिबल होते हैं। फिटर की वैकेंसी फिटर और मरीन इंजीनियरिंग फिटर, स्वीपराइट स्टील में ये भी अप्लाई कर सकता है। पेंटर में पेंटर जनरल और पेंटर मरीन दोनों अप्लाई कर सकता है, और स्वीपराइट भी अप्लाई कर सकता है कारपेंटर की पोस्ट पे। देखो किस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस अगर बढ़िया अच्छा खासा आपको है ना, तो मार्क्स भी आपको मिलेगी। मान लो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर मार्क्स गेन कर लेते हैं स्टूडेंट। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, ध्यान रखना, किसी भी डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स में कहीं पर भी जाओ सैलरी मस्त मिलती है। 18 से 38 साल एज लिमिट है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं लगने वाला है। ST/SC वालों एंड OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन भी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट होता है एंड स्किल टेस्ट होता है, तभी आपकी सिलेक्शंस होगी। ये रिटन टेस्ट की माध्यम सिलेबस बताई गई है, आप इसको एक बार देख लेना। एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, याद रखना नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर ही मिलेगी, अन्यथा नहीं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है अप्लाई करने का, आप कर सकते हैं। फॉर्म एक बार देख लो। देखिए इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक थी, अब ये इंक्रीज कर दी गई है, यानी फॉर्म बढ़ चुकी है लास्ट डेट, और फॉर्म बढ़ के हो चुकी है 17 सितंबर 2023। अब ऐसी बात नहीं है 31 अगस्त तक लास्ट डेट थी तो 1 सितंबर को ही बढ़ गए, नहीं भैया, इसको टाइम लगा है। जस्ट कुछ ही दिन पहले, यानी कि 1 से 2 दिन पहले इसकी डेट को एक्सटेंड कर दी गई है। तो आपके पास अभी भी हाथ में टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। संडे तक डेट है 17 सितंबर। अब जो भी स्टूडेंट हैं जाओ जल्दी से अप्लाई कर लो, विदाउट एनी एप्लीकेशन भी आप फिलअप कर सकते हैं। कुछ डाउट होता है तो बेस द कमेंट करना। वैकेंसी अच्छी है, मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं तो। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।